नमस्ते दोस्तों, सर्दियों में सब्जियां खूब अच्छी आती हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ गाजर से एक डिश, जिसमें कि मैंने पूरी साबुत गाजर को बस छीला, धोया, आधा आधा पीस किया और कुकर में डाल दिया। उसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध जिसमें गाजर हल्की सी डिप हो जाए, और गाजर से आधी डाल दी चीनी और डायरेक्ट उसको बिना सीटी के कुकर बंद किया और हीट पर चढ़ा दिया। 4 सीटी आने के बाद जब गैस बंद की तो उसके बाद उस पर मैंने सीटी को लगा दिया, ताकि उसमें जो स्टीम है उससे वो और पकती रहे, सॉफ्ट होती रहे। ठंडा होने के बाद जब खोला तो ये गाजर बहुत अच्छी तरह पक चुकी थी। यस, ये है गाजर का हलवा, और इसको हमें कसना नहीं पड़ा है। और कड़छी से इस तरीके से करने से अच्छा है कि हम इस तरीके से इनको मथ लें, तो ये एकदम छोटी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि उबली हुई हैं, सॉफ्ट हैं। इसको करने में उतनी ताकत नहीं लगती जितनी कद्दूकस करने में हमें कंधा दुख जाता है। और अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर से तेज़ हीट करके मैंने गैस पर छोड़ दिया। गैस को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाजर एकदम पकी हुई है, जलेगी नहीं। और उसके बाद बीच बीच में एक आध बार चला दिया, और जब इसमें खूब अच्छी तरह उबाल आ गया और ये दूध पकते पकते एकदम मावा की तरह गाजर में मिक्स हो गया है और अब कम हो रहा है, तो उसके बाद ये नीचे ना लगे तो मैंने गैस भी थोड़ी सी कम कर दी, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। और अपनी इच्छा अनुसार इसमें जो मर्ज़ी काजू, बादाम, पिस्ता काट के डाल सकते हैं। मैंने भी ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स की हैं, और उसके बाद गैस को बंद कर रखा है। और अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा खोआ, मावा, बर्फ़ी, कुछ भी डाल सकते हैं, और ये हलवा तैयार हो गया गाजर को बिना कसे। तो ये सर्दियों में ज़रूर बनाकर देखें और खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और इसमें घी भी कम यूज़ होता है, और चीनी भी अपनी इच्छा अनुसार जितनी हमें डालनी हो हम डाल सकते हैं। इस हलवे को अगर ट्रैवलिंग में चाहिए या पिकनिक पर जा रहे हैं तो इस तरीके से बनाकर ऐसे पैक करके ले जा सकते हैं। ये एक दिन पूरा चलता है, ख़राब नहीं होता। और फ्रिज में रखना हो तब तो महीना भर रख सकते हैं, फ्रीजर में रखना हो तो 2-3 महीने रख सकते हैं। अब चलिए दूसरी डिश बनाते हैं। ये है मैगी ओट्स, 30 रुपए का पैक है, और इसके अंदर मसाला भी ये साथ में आता है। लेकिन इस मैगी को भी हम चाहें तो इसका रूप चेंज कर सकते हैं सब्जियां यूज़ करके, क्योंकि सब्जियां आजकल बहुत अच्छी आती हैं, और सब्जी में अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई चीज़ घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने जो सब्जियां ली हैं वो आपके सामने रखी हैं। तो इस मैगी को हम बना देंगे बहुत हेल्दी मैगी, और इसके पैकेट में भी थोड़े से कॉर्न पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने हीट ऑन की है, एक पैन रख दिया, पैन में थोड़ा तेल डाला, सबसे पहले अदरक, और उसके बाद एक एक करके सब्जी जिस तरीके से पकने में टाइम लेती है उस तरीके से डाल दी। जो ज़्यादा देर लेती है उसको सबसे पहले डाल दिया, और ज़्यादा जल्दी पक जाए तो उसके लिए उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। और इस तरह सारी सब्जियों को एक के बाद एक करके इसमें मिक्स किया और पका लिया। पकाना अपने ऊपर है, अगर थोड़ा मॉइस्चर छोड़ना है तो कम पकाएं, ज़्यादा इनको सुखाना है, एकदम क्रिस्पी बनानी है तो ज़्यादा देर तक पकाएं। ये देखिए अब ये पक गई हैं, और अब थोड़ी नीचे भी लगने लगी, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला था। तो आप चाहें तो ज़्यादा डाल दीजिए। अब इन सब्जियों के हिसाब से जो नॉर्मल सब्जियों में मसाले डालते हैं वो डाल रहे हैं। मसाले कोई आगे पीछे कम ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम डालेंगे अभी मैगी का ये मसाला, जो इस डिश को बहुत स्वादिष्ट बना देगा। मसाले डालने के बाद 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं। वैसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मैंने इसमें अच्छी तरह इसको उलट पुलट दिया, डिप कर दिया, और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया। बीच में चेक कर सकते हैं। और इतना पानी जब रह जाए तो मैंने हीट को बंद कर दिया,
क्योंकि ये पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। एकदम गर्म तो कोई खा नहीं सकता, इसलिए थोड़ी देर के बाद ही हम इसको खाएंगे और देखेंगे तो वो पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। और जो नीचे है वो भी अब हमने ढक्कन खोला है तो काफ़ी तो इवेपोरेट हो जाएगा, और जब हम प्लेट में डालेंगे खाएंगे तो ये मैगी ओट्स वाली उसको सोक कर लेगी। तो मैंने तो इस मैगी को तुरंत ही गर्मा गर्म खा लिया, बहुत मज़ा आया। और इतनी सारी सब्जियां वैसे हम एक टाइम के लंच में नहीं खाते, लेकिन इस मैगी के साथ हम खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके की रेसिपीज़ अपनाइए, बनाइए और सर्दियों में खूब सारी सब्जियां जो आती हैं उसका मज़ा उठाइए। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, उनको खिलाइए। बड़ों को अगर सब्जियों को कुछ अलग वैरायटी में खाना है तो उनके लिए भी ये आइटम अच्छा है। और जो ये आइटम बना के अगर दिल करता है कोई स्वीट डिश भी अब खानी है तो मैंने गाजर का हलवा आपको बताया है, जिसमें कि गाजर को कसना भी नहीं है कि हमें बहुत समय चाहिए। डायरेक्ट गाजर को धो, छीलो, काटो, डालो और सारा सामान मिक्स करो और दोनों चीज़ें तैयार। तो मुझे उम्मीद है आपको सर्दियों में बनाने के लिए ये 2 डिश का आइडिया अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।